नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है और इस चुनावी सारे प्रत्याशी उतर रहे हैं और उसको लेकर के बिहार में तमाम पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। और उसी कड़ी में चूँकि आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन था और अब नॉमिनेशन के मुश्किल से 5 दिन बचे हैं और उसमें अभी तक बड़ी पार्टियां जो है एनडीए गठबंधन कहिए या फिर कांग्रेस की गठबंधन कहिए, ये सब कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। लेकिन बिहार में तमाम और राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने कैंडिडेट का फाइनलाइज कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एनसीपी से अभी उम्मीदवार बनाए गए हैं हरनौत से डॉक्टर मिथिलेश। बहुत बहुत स्वागत है मिथिलेश जी। सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, मैं अति पिछड़ा समुदाय से बिलोंग्स करता हूँ। मैं चुनाव विधानसभा से, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, लेकिन वहाँ उपेक्षित रहा हमेशा, अति पिछड़ा और मान सम्मान वहाँ कभी देने का काम नहीं किया। मैं दर्द सहते सहते आज मेरी दर्द भान हो गई है और मैं यह एनसीपी का उम्मीदवार हूँ हरनौत से, क्योंकि आज अपने मूल्यों की लड़ाई है, परिवारवाद है, समाजवाद है, लेकिन उन्होंने कभी अति पिछड़ावाद नहीं किया, कभी अति पिछड़ा का मान सम्मान नहीं दिया। इसके पहले भी हमारे अति पिछड़ा दूसरे नंबर पर रहे थे। इसलिए आज मैं एनसीपी का उम्मीदवार बना हूं कि नालंदा विधानसभा से अति पिछड़ा का मान सम्मान के लिए मैं अक्सर काम करूंगा। अब फील्ड में जाकर जो भी काम है, मैं अति पिछड़ा के साथ साथ जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को हिस्सा के अनुसार सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगा उसका बढ़ाने का काम करूंगा और सभी को समानता, एक विचार, सभी का दुख दर्द के साथ रहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि तत्काल जो विधायक हैं कभी अति पिछड़ा के घर में नहीं गए, कभी समाज में कभी नहीं बैठे, कभी उनकी साथ कभी समझदारी नहीं हुआ और हमेशा वह 2-4 आदमियों को काम करते रहे, जिससे नीतीश कुमार का भी अभी ध्यान नहीं गया और फिर वहीं को टिकट दे दिया गया। उनको अति पिछड़ा समाज समझ में नहीं आता था कि कम से कम बिहार में नालंदा जिला में एक क्षेत्र भी अति पिछड़ा को मिलना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी का एक तो हमारी राजगीर है, लेकिन अति पिछड़ा का समाज के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अति पिछड़ा को देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिया। इसीलिए मैं प्रोफेसर के नाते, शिक्षित होने के नाते मुझे दर्द था, यह अपने समाज की दर्द मिटाने के लिए मैंने यह एनसीपी का उम्मीदवार हुआ हूँ और जन जन तक यह पहुँचाने का काम करूँगा, उसके घर जाकर दुख दर्द सुनने का काम करूँगा और शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अभी ऐसा नहीं लगता है जैसे कि आप जब शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जातिवाद की बात करते हैं, तो इसमें कहाँ बैलेंस बना पाएंगे? क्योंकि एक उम्मीदवार के नाते आपके लिए आपके विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता एक समान। हाँ ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा राजनीतिक में ऐसा जातिवादी चलता है, क्योंकि हमारे समाज, बिहार के लोग जाति पर ध्यान देते हैं। लेकिन मैं चंडी में 1990 से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहा, मैंने कभी जातिवादी नहीं देखा, सभी को एक समान किया। जनरल को भी मैंने पढ़ाने का काम किया, एससी एसटी को भी पढ़ाने का काम किया, ओबीसी को भी पढ़ाने का काम किया, जिसमें कभी भेदभाव नहीं समझा। लेकिन जब आगे बढ़ते गए तो लोगों का विचार से मुझे भी कभी कभी जातिवाद जागा और मैं अति पिछड़ा के रूप में कष्ट झेला है। नहीं तो हमारे क्षेत्र में जाकर चलिए मीडिया भाइयों, देखिए मेरे क्या हमारे क्षेत्रों में क्या हुआ है। जहाँ की पिछड़ा का क्षेत्र है वहाँ आज भी नली नाला नहीं बना है, गली नहीं बना है, क्योंकि विशेषकर निषाद समुदाय की जहाँ गलियाँ हैं वो लगता सोचते हैं कि यह निषाद जो है मिट्टी में रहने वाले हैं, इसीलिए उनको गली का निर्माण नहीं करते। यही दर्द सहकर मैंने उम्मीदवार का काम किया है कि सभी को मैं एक साथ काम करूँगा। आप यही समाज से आने वाले मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि हम सहनी को के विकास की ओर ले जाएंगे, बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे, लेकिन ऐसे विकास जहाँ आप दावा कर रहे हैं कि जहाँ पे नली गली तक नहीं, तो ऐसे में निषाद समाज कैसे आएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुकेश भाई का मैं कुछ विवाद नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने मलाह समाज का जगाने का काम किया है, लेकिन अविनाश करने का काम नहीं किया है। उन्होंने आगे बढ़ा जरूर, मैं उनके कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पढ़ने का। आज उन्हीं को पढ़े हुए काम के चलते सभी को मान सम्मान मिला है, इसलिए कि वह पढ़े लिखे का मान सम्मान देने का काम नहीं किया, जिसके चलते निषाद समाज आज भी उसके साथ है, लेकिन पढ़े लिखे के साथ नहीं चलने के कारण
वही उसकी विकास धीमी गति में है। आज बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, यही कारण है जो निशान उसके अलग है। 3 ऐसा चीज़ बताइए जो इस बार चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा होगा, आपकी पार्टी का मुद्दा। हमारा मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। जो अति पिछड़ा के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, उनकी पास जानकारी नहीं है, जब हम वहाँ जीत के जाएंगे, अति पिछड़ा के गांव में नुक्कड़ नाटक करके शिक्षा का विशेष देकर जब शिक्षित हो जाएगा तो यह 5